एक टाइम ऐसा भी था कि जब रसिया में टेररिज्म एक अलग ही लेवल का था, या यूँ कहें कि जैसी कंडीशन आज इंडिया की है, अगर वहाँ पे टेररिज्म ना समाप्त किया गया होता तो आज वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा बदतर कंट्री होती, क्योंकि रसिया की बॉर्डर जो लगती है वो तकरीबन 5 मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ लगती है और रसिया का कॉन्फ्लिक्ट इनसे काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन फिर सत्ता में आते हैं पुतिन, या फिर उनको दावेदारी सौंपी जाती है। पहले उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो उनका उस टाइम पे ये एक स्लोगन था कि माफ़ करना भगवान का काम है और भगवान के पास पहुंचाना मेरा काम है। इस स्लोगन के साथ उन्होंने जो उनकी सीमा से लगे देश थे, जहाँ पे आतंकवादी पनप रहे थे, उन्होंने उसको क्रश करना शुरू किया और उसके बाद ये चीज़ें बैकफायर भी करी। रूस पे भी अटैक हुआ, और अटैक ऐसा नहीं कि केवल बॉर्डर पे, रूस कई सारी बिल्डिंग्स पे हुआ जहाँ पे बहुत सारे सिविलियंस रहते थे। लेकिन रूस की जो नीति थी वो थी कि डिस्ट्रॉय कर देने की, चाहे जो कुछ हो जाए। रूस ने अपने जब उन पे अटैक हुआ था उनके सिविलियंस पे, तो उन्होंने बस यही कहा था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक युद्ध की तरह ही हमको लड़ना पड़े, लेकिन ये टेररिस्ट हमको जहाँ मिलेंगे, टॉयलेट में मिलेंगे, रोड पे मिलेंगे, कि किसी भी सिचुएशन में मिलेंगे, बस इनको भगा भगा के मारना है। तो उस टाइम पुतिन ही थे जो इस तरीके से कंट्रोल कर गए, जिसकी वजह से आज रसिया में टेररिज्म नाम का टी भी नहीं है। ये केवल पुतिन के कारण ही संभव हो पाया है। और पुतिन ने आज के टाइम में इस तरीके से बॉर्डरिंग के आसपास जो भी देश हैं उनसे अपना सिस्टम बैठा लिया है कि टेररिज्म अब होने की संभावनाएं ही नहीं हैं, क्योंकि रसिया उस टाइम पे भी कोई छोटा मोटा देश नहीं था। रसिया यूएसएसआर था, जो कि सीधे तौर पर अमेरिका से भिड़ता था, और आज भी अमेरिका से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रूस के पास हैं। लेकिन रसिया ने टेररिज्म को पूरी तरीके से अपने देश से उखाड़ के फेंक दिया, और इंडिया को भी कुछ ऐसी ही नीति अपनानी पड़ेगी अगर वो इससे परमानेंटली टेररिज्म को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो।